नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी ने किया शुभारंभ, बोले आरोग्य भारती जैसे संगठनों को नेतृत्व देने की जरूरत। आरोग्य भारती का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सीएम योगी ने शनिवार को लखनऊ की सिटी मांटेसरी स्कूल में इसका आगाज किया। अधिवेशन में देश के कई जिलों के करीब 700 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आरोग्य भारती जैसे संगठनों को नेतृत्व देने की जरूरत है। कोरोना काल में भी आरोग्य भारती ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस अधिवेशन में मंथन से दैनिक क्रियाओं के बीच नियमित दिनचर्या में भी आरोग्यता की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इसका मूल मंत्र यहां से निकलेगा। यूपी में 1,10,000 हेक्टेयर भूमि को हमने प्राकृतिक खेती से जोड़ा है। केंद्रीय मंत्री गडकरी और सीएम योगी आज करेंगे इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ। इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ आज केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेंगे। 81वीं IRC में देश विदेश से 1500 से अधिक डेलीगेट्स शामिल होंगे। विभिन्न सत्रों में भविष्य की सड़कें और सड़क निर्माण की तकनीक पर विशेषज्ञ अपनी बात रखेंगे। 11 साल बाद यूपी को इस अधिवेशन में मेजबानी का मौका मिला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में यूपी से करीब 200 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। अधिवेशन के पश्चात प्रतिभागियों को अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन आदि स्थानों पर भ्रमण कराकर यहाँ के अध्यात्म व सांस्कृतिक पहलुओं से अवगत कराया जाएगा। पशु हानि का मिलेगा मुआवजा, योगी सरकार ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जान और माल की हानि की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं मानसून की देर से विदाई का फसलों पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज़्यादा बारिश से प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए और पशु हानि के केस में बिना देरी किए पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान की जाए। उन्होंने राहत कार्यों के संचालन के लिए राजस्व, पंचायती राज, ग्राम विकास, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। यूपी के कर्मचारी पेंशनरों की सीएम योगी की सौगात। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके वेतनमान के हिसाब से अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में इलाज के लिए कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। केंद्र की आयुष्मान योजना में जहां मरीजों के लिए सिर्फ जनरल वार्ड का ही प्रावधान है, तो वहीं योगी सरकार की इस स्कीम में जनरल के साथ ही सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड की भी व्यवस्था है। भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारी और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का वादा किया था। ये वादा पूरा करते हुए बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया। कर्मचारियों और पेंशनरों के हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। खेलों के लिए सीएम योगी ने की 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे खेल महोत्सव में शामिल हुए। यह खेल महोत्सव अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर से अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर यूपी के कई पुराने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यूपी के सभी गाँवों में खेलों के मैदान तैयार किए जा रहे हैं, हर ब्लॉक में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जगह जगह अकेडमी खोलकर इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में खेलों के क्षेत्र में क्रांति आई है और ये लगातार आगे भी जारी रहेगी। यूपी में BSc और MSc नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए आज से काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश में राजकीय और निजी क्षेत्र के नर्सिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संचालित BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc कोर्स में दाखिले के लिए शनिवार से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। 11 अक्टूबर 2022 तक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे और 500 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा कर सकेंगे। वहीं 12 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए 5000 रुपये धरोहर राशि जमा कर सकेंगे। 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपनी मनपसंद सीटों का विकल्प दे सकेंगे। चॉइस व रैंक के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट 19 और 20 अक्टूबर 2022 को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन सीट आवंटन लेटर 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक डाउनलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट। यूपी स्कूल लिपिक भर्ती 2022 क्लर्क की बम्पर वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के 1621 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने सभी 18 मंडलों से रिक्त पदों की सूचना एकत्र करने के लिए शासन को भेज दिया है। अब विभिन्न जनपदों में स्कूल अपने अपने एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। छात्रों को आवेदन ऑफलाइन मोड से करना होगा, वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे भरकर डाक भेजना होगा। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आधार पर लगभग 13 साल बाद इन स्कूलों में बाबुओं की भर्ती होगी।
यूपी में अगले 3 साल में 9वीं और 10वीं में बढ़ जाएगा ड्रॉप आउट। यूपी में वर्ष 2025 में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन 9वीं और 10वीं में गिर जाएगी, यानी माध्यमिक में ड्रॉप आउट बढ़ जाएगा। इसका खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने जुलाई में सर्वे किया था। सितंबर में जारी होने के बाद अध्ययन शुरू हो गया है। छात्र संख्या न घटे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई, जिसमें यूपी भी शामिल है। रिपोर्ट में वर्ष 2016 से 2022 तक की छात्र संख्या को आधार बनाया गया है। 2025 में प्रोजेक्शन किया गया है। इस वर्ष तक कक्षा 1 से 8 तक की छात्र संख्या 3 करोड़ 84 लाख हो जाएगी। 2022 में छात्र संख्या 3 करोड़ 71 लाख रहेगी। बालकों की संख्या 2022 में 1 करोड़ 91 लाख है, लेकिन वर्ष 2025 में ये बढ़कर 19 करोड़ 98 लाख हो जाएगी। बालिकाओं की संख्या वर्ष 2022 में 17 करोड़ 9 लाख, लेकिन 2025 में ये 1 करोड़ 86 लाख होने का अनुमान है। यूपी में अब पेंशनर भी बिजली की जांच के दायरे में। उत्तर प्रदेश में अब से पेंशनरों के घर भी बिजली चेकिंग के दायरे में आएंगे। आम उपभोक्ताओं की तरह ही बिजली निगम के 3200 पेंशनरों के घर घर जाकर बिजली कनेक्शनों की जांच की जाएगी। इसके लिए बाकायदा अलग टीम बनाई जाएगी जो पेंशनरों के घर और परिसरों के तय पॉइंट पर जाँच करेगी। 31 अक्टूबर तक पूरी की जानी है। टीम की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। दरअसल इन पेंशनरों को कुछ शर्तों के साथ में सस्ती बिजली मुहैया कराई जाती है। हालांकि इसमें भी अलग अलग श्रेणियों के पेंशनरों के लिए अलग अलग बिजली का बिल तय किया गया है, इसलिए अब से पेंशनरों के घरों में भी बिजली जांच कराई जाएगी। यूपी में 11 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी। राप्ती बैराज पर स्थिर रहा राप्ती नदी का जलस्तर एक बार पुनः बढ़ने लगा है। शुक्रवार शाम 4 बजे से राप्ती का जलस्तर फिर बढ़कर 129.10 मीटर पहुंच गया, जिसके चलते जिन गांव व मार्गों से बाढ़ का पानी कम हो रहा था वहाँ एक बार पुनः बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है। इतना ही नहीं, मनकापुर के मजरा रमन नगरा में राप्ती की लहरें गांव में तेजी से कटान कर रही हैं। ऐसे में ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर मार्ग के किनारे डेरा जमाए हैं। जलस्तर बढ़ने के बीच श्रावस्ती प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। राप्ती में रात को पानी बढ़ने की आशंका है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार सभी को सूचित किया जाता है कि नेपाल राष्ट्र के कुसुम बैराज के जलस्तर को देखते हुए राप्ती नदी का जलस्तर रात 12 से 2 बजे के बाद 129.50 से ऊपर जा सकता है। इसलिए अभी से सावधानी बरतते हुए राप्ती नदी के निकटवर्ती गांव को सतर्क रहने का संदेश दिया जाता है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।